राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आप लोग का ही रिक्वेस्ट था कि मैडम हमें पढ़ा दीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोचिंग कर सकूं, किताबें खरीद सकूं। तो जहाँ तक मेरा विचार है या मेरा उद्देश्य है कि जो नीडी पर्सन हैं, जो नीडी बच्चे हैं, वो कभी वंचित ना हों। और इसीलिए स्वास्थ्य लाभ लेने के पश्चात मैं आपको फिर से पढ़ाना और क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया है। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों लिखा मैडम लिख के बताइए। प्यारे बच्चों, आपको पता है मेरे पास समय की अत्यल्प कमी है और उस अत्यल्प समय की कमी में मुझे भी अपना घर भी संभालना है, परिवार भी संभालना है, कॉलेज भी जाना है। उसमें से कुछ समय आप लोग के निकाल कर आप लोगों के लिए निकालती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। तो लिखने अगर लगूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ। आप इस चीज़ को बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलो मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ आपसे, साथ में आंसर भी बताऊँगी। फिर एक आध क्वेश्चन के आंसर मैं गलत भी बताऊँगी, ताकि मुझे ये जानकारी मिले कि कितने बच्चे हैं जो रियल में जो मैं पढ़ाती हूँ उसको सुनते हैं, समझते हैं और उसका आंसर भी सही करते हैं। जैसे कल मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन गलत डाला था कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स इनमें से इनऑर्गेनिक है, जिसमें केवल एक बच्चे ने सही बताया था कि मैडम विटामिन तो ऑर्गेनिक होता है, आपने इनऑर्गेनिक बताया है। आज भी मैं जानबूझ करके जो प्रश्न मैं बताऊंगी उनमें से एक या दो का गलत आंसर बताऊंगी। आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर बताया है। आपका भी तो मेंटल कुछ होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका भी होना चाहिए, है ना। तो चलो मैं पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स आर फोर्टिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। हिंदी सुन लो। ग्रेन प्रोडक्ट्स जो अनाज प्रोडक्ट्स है, जैसे चावल है, आटा है, मैदा है, ब्रेड है, उसको हम किस न्यूट्रिएंट से, किस तरह के न्यूट्रिएंट से उसको हम फोर्टिफाई करते हैं। फोर्टिफिकेशन तो मैंने पढ़ा है, सप्लीमेंटेशन, फोर्टिफिकेशन, किस में अनाज में किस प्रकार का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, दूध में किसका फोर्टिफिकेशन करेंगे, है ना। सप्लीमेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जाकर के, फोर्टिफिकेशन और सप्लीमेंटेशन में। तो आज का प्रश्न क्या है, एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स आर फोर्टिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। निम्न पोषक तत्वों में से किनका उपयोग ग्रेन को एनरिच बनाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, थायमिन एंड जिंक। दूसरा ऑप्शन है फाइबर, फोलेट, आयरन, नियासिन एंड जिंक। तीसरा आपके पास फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम, विटामिन एंड जिंक। और चौथा ऑप्शन आपके पास है फोलेट, आयरन, नियासिन, राइबोफ्लेविन एंड थायमिन। धीरे से बताया था। अब आप ये बताओ, इन न्यूट्रिएंट्स को जो मैंने चारों ऑप्शन बताया, किसको ग्रेन को एनरिच करने के लिए मिलाया जाता है, किसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है। उत्तर बता दूं? उत्तर है फोलेट, आयरन, नियासिन, राइबोफ्लेविन एंड थायमिन। कल भी मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें एक ही बच्चे ने जवाब दिया कि वर्ल्ड वाइड, समूचे विश्व में किस तरह का विटामिन से लोग सफर्ड हैं, सर्वाधिक सफर्ड किस विटामिन की कमी के कारण है। एक ही बच्चे ने सही उत्तर दिया है, बाकी किसी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
अगर मैं प्रश्न पूछती हूँ, जवाब नहीं बताती हूँ, तो आप मुझसे कहते हैं मैडम साथ में आंसर भी बता दीजिए। एक बीच में एक दो क्वेश्चन तो पूछूंगी बेटा जो आपको सही लगे, बताना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीएमआर से संबंधित। आप बीएमआर समझते हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो सुन लो पहले ध्यान से स्टेटमेंट। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया से वो डायरेक्टली संबंधित होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज, और एज से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बीएमआर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो स्टेटमेंट है उनमें से सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। क्या है? पहला, बीएमआर हैज नो इफेक्ट ऑन एज मैच्ड मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब बीएमआर का मेल और फीमेल के एज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है ऑप्शन, मेल्स हैव इक्वल बीएमआर देन सेम एज ऑफ फीमेल्स। मेल और फीमेल अगर दोनों का एज समान है तो बीएमआर में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर है। तीसरा है, मेल्स हैव हायर बीएमआर देन सेम एज ऑफ फीमेल्स। मेल का हायर बीएमआर होता है देन सेम एज ऑफ द फीमेल्स, उसी उम्र की महिला से जो पुरुष है उसका बीएमआर अधिक होता है। और चौथा है, मेल्स हैव लोअर बीएमआर देन सेम एज ऑफ फीमेल्स। ये स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, इनमें से सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। बीएमआर पर मैंने पूरी क्लास लिया है, एक नहीं दो नहीं तीन, कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहले उसको देखना, इसका उत्तर आपको सही सही ढूंढ के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मिल्क बिल्ड्स आवर बोन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। दूध हमारे हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन एमंग द फॉलोइंग। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हेल्थ क्लेम का, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम का, न्यूट्रिशन फैक्ट का, या स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम का? ये किसका एग्जाम्पल है? हेल्थ क्लेम का है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम का है, न्यूट्रिशन फैक्ट का है, या स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम का है? सही उत्तर क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम है ये। ठीक है ना, कि मिल्क बिल्ड्स आवर बोन वेरी स्ट्रॉन्ग। दूध हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स इन्वॉल्व्ड इन कोगुलेशन इज। एक वसा सॉल्युबल विटामिन है जिसका काम है रक्त का जमने में मदद करना। उस विटामिन का नाम क्या है? वह विटामिन कौन सा है? आप सब जानते होंगे। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई? सही उत्तर क्या है? द करेक्ट आंसर इज, ब्लड कोगुलेशन में कौन मदद करता है? ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है आपका विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेमी लिक्विड partially digested food that travels through the intestinal tract is called। हिंदी सुन लो, एक सेमी लिक्विड मतलब अर्ध तरल, सेमी लिक्विड मतलब अर्ध तरल, अर्ध तरल जो अंशतः डाइजेस्टेड फूड है, जो ट्रेवल करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, उसको हम क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं,
लिम्फ कहते हैं, सेक्रेटिन कहते हैं या काइम कहते हैं। जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था तो इस पर जोर देके बताया था। सही उत्तर है इसका काइम। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जो सेमी लिक्विड है, उसको हम काइम कहते हैं। वह इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्रॉस करता है आगे पचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसका आंसर कौन देगा। इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। थर्मो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट इन, थर्मो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ फूड्स। भोजन के परिरक्षण में थर्मो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से प्रिजर्वेटिव प्रोसेस के लिए? कैनिंग, पहला ऑप्शन है आपके पास कैनिंग, सेकेंड है फ्रीजिंग, थर्ड है केमिकल, चौथा है इरेडिएशन। किसके लिए महत्वपूर्ण है ये, इसका एग्जाम्पल आप मुझे दोगे। कैनिंग में काम आता है ये थर्मो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, या केमिकल्स के लिए काम में आता है, या फ्रीजिंग या इरेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द GI ट्रैक्ट इज नोन एज। मांसपेशीय संकुचन जिसके माध्यम से भोजन GI ट्रैक्ट में नीचे की ओर जाता है, है ना, इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है पेट के भीतर, है ना, जिसे भोजन सरकता है नीचे की ओर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बाउल मूवमेंट कहते हैं, पहला ऑप्शन। सेकेंड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, तीसरा है पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, या चौथा स्फिंक्टर कहते हैं। फिर से सुनो, द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द GI ट्रैक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? बाउल मूवमेंट कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे, पेरिस्टाल्सिस कहेंगे, या स्फिंक्टर्स कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज पेरिस्टाल्सिस। इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं क्योंकि जब भोजन हमारा, जो पेट के अंदर हमने भोजन किया है, रोटी चावल दाल सब्जी जो कुछ भी, वह आमाशय से नीचे की ओर कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ तो कुछ नहीं होता है, ओएसोफेगस में कुछ नहीं होता है, स्टमक में भोजन काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, लेकिन जब नीचे से रखता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, तो है ना, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्रमानुकुंचन गति हिंदी में बोलते हैं, पढ़ाया हुआ बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगी। खूब मैंने अमीनो एसिड पढ़ाया हुआ है, प्रोटीन पढ़ाया हुआ है, 3-3, 4-4 क्लासेज मैंने लिया है इसमें, तो देखते हैं इसका आंसर कौन देगा सही जवाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली 2 अमीनो एसिड्स। निम्न में से कौन 2 अमीनो एसिड ऐसा है जिसको हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं? क्या कहेंगे उसको? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं कौन बच्चा सही इसका आंसर देगा। मैं कई बार जवाब आपको नहीं दे पाती हूँ, आपको पता है कि मैं बिजी रह जाती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, देखती हूँ सबका। ऑप्शन आपके पास क्या है? एस्पेरेजिनिन एंड मेथियोनिन, दूसरा है हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, तीसरा है ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, चौथा है टायरोसिन एंड आर्जिनिन। इनमें से कौन 2 ऐसा एसेंशियल नहीं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं? उसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछती हूँ, बहुत इजी है, लैंग्वेज के कारण आप लोग थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा। आंसर कितना है देखो। द लैक ऑफ प्रोटीन प्रीडोमिनेंट फूड, द लैक ऑफ प्रोटीन प्रीडोमिनेंट फूड कॉजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अगर
आहार में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं रहता है तो कौन सा रोग हो जाता है? समझ गए? अगर भोजन में, आहार में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न हो तो कौन सा रोग होता है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रोमेलेशिया, सेकेंड है मैरास्मस, थर्ड है क्वाशियरकोर, चौथा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या है हमारा? क्वाशियरकोर। सही उत्तर है हमारा क्वाशियरकोर, है ना? क्योंकि ऑस्ट्रोमेलेशिया किसके कारण कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। मैरास्मस जब आहार में, बालकों के आहार में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा भी नहीं मिलता है, इसलिए प्रोटीन कैलोरी कुपोषण इसको बोलते हैं, मैरास्मस। क्वाशियरकोर जब बालकों के आहार में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल कम रहती है जबकि उनके आहार में ऊर्जा की मात्रा, कैलोरी की मात्रा पर्याप्त रहती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त रहती है, तो उसको हम कहेंगे क्वाशियरकोर। मतलब प्रोटीन की कमी लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं है, क्वाशियरकोर। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नहीं है उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज क्वाशियरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल, पित्त, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस, इमल्सिफाई फैट्स, तीसरा है न्यूट्रलाइज स्टोमैक एसिडिटी, चौथा है स्लो प्रोटीन डाइजेशन। सही उत्तर क्या है? पित्त क्या करता है? पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर से जाके देखना आप, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला प्लेलिस्ट में खोल के देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम खोल के देखना, आपको पता चलेगा। तो बाइल का मुख्य फंक्शन है फैट्स को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, वसा का पायसीकरण करना, सेपोनिफिकेशन नहीं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पेनक्रियाज न्यूट्रलाइजेज स्टोमैक एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाई सेक्रेटिंग। क्या सेक्रेट करता है? हिंदी समझ गए ना? स्टोमैक में होता है गैस्ट्रिक एसिड जिसके कारण फूड हो जाता है एसिडिक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर वो एसिडिक फूड जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को करेगा नुकसान। तो उसको नुकसान से बचाने के लिए पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, क्या स्रावित करता है, जिसके कारण भोजन की प्रकृति जो एसिडिक थी अब अल्कलाइन हो जाती है। आंसर आपको बताना है, मैंने पढ़ाया हुआ पूरा डिटेल्स में इसको, ननद भौजाई के झगड़े में करके वही बताया है ना? देखना आप, बाइकार्बोनेट करता है, बाइल करता है, म्यूकस करता है, एंजाइम्स क्या स्रावित करता है? ढूंढ के आप बताओगे क्वेश्चन का आंसर। और लास्ट एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, आंसर आपसे पूछूंगी, आंसर आप मुझे देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाई इन्फेंट्स? इन्फेंट्स छोटे बच्चे, इन्फेंट्स उसी को बोलते हैं ना, इन्फेंट्स शिशु, शिशु को कौन सी अमीनो एसिड्स की जो सेट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है? पहला ऑप्शन है आपके पास एस्पेरेजेरिन एंड मेथियोनिन, सेकेंड हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, थर्ड है ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, और चौथा है टायरोसिन एंड आर्जिनिन। फिर से क्वेश्चन सुन लो और उसका ऑप्शन सुन लो। छोटे बच्चे को, नन्हे शिशु को कौन सी अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है? ये भी मैंने डिटेल से पढ़ाया है, इसका आंसर आप देंगे। एस्पेरेजिन एंड मेथियोनिन पहला ऑप्शन, दूसरा हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, तीसरा है ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, और चौथा है टायरोसिन एंड आर्जिनिन। कौन सी अमीनो एसिड की उसकी
ज़रूरत पड़ती है। तो चलो अब मैं अपने वीडियो का यहीं विराम देती हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो जाऊँगी। ओके बाय बेटा। वीडियो अच्छी लगती है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, कमेंट करना ज़रूर कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करना, हमें अच्छा लगेगा कमेंट करोगे तो। भले गलत ही कमेंट करो पर करो तो सही, पढ़ो तो सही, देखो तो सही। चलो चलती हूँ। ओके।